जय हिंद, नमस्कार। गौतम नंदन क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक प्रमुख मुद्दा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मणिपुर का इतिहास क्या रहा और वर्तमान में इसकी स्थितियां कैसी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका इतिहास। मणिपुर का इतिहास भारत के सबसे पुराने राज्यों में से एक माना जाता है एवं इसकी प्राचीन राजधानी कांगला, जिसे इम्फाल भी कहते हैं, वो हुआ करती थी। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें मणिपुर का उल्लेख है उसका नाम चैथारोल कुम बाबा है। इनके अनुसार पहली शासकीय वंशावली लगभग 33वीं ईस्वी से मिलती है। प्रारंभिक शासन मैती समुदाय के राजाओं का था। इसका इतिहास लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। राज्य को पहले कांगलेइपाक कहा जाता था। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर हिस्सा है और दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। यहाँ पे समुदाय कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला समुदाय मैती, दूसरा नागा और तीसरा कुकी, यानी कि यहाँ पे 3 समुदाय रहते हैं। अब जानते हैं कि ये तीनों समुदाय कहाँ कहाँ पे रहते हैं। मैती समुदाय जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, नागा समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुकी समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। अब चलते हैं हम मानचित्र के सहारे, जानते हैं कि इनका स्थान कहाँ पे है और ये जनजातियां कहाँ कहाँ रहती हैं। सबसे पहले हम भारत के मैप पे आते हैं। हम जानेंगे कि हमने ये 4 पार्ट किया तो सबसे ऊपर उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिने साइड में पूरब और बाएं साइड में पश्चिम पड़ेगा। उत्तर और पूरब के कोने में उत्तर पूरब पड़ता है, दक्षिण और पूरब के कोने में दक्षिण पूरब पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण के कोने में दक्षिण पश्चिम पड़ेगा, उत्तर और पश्चिम के कोने में उत्तर पश्चिम पड़ेगा। अब इस आधार पे हम समझते हैं भारत को अगर हम ऐसे बांट देते हैं तो ये भारत के उत्तर और पूरब में मणिपुर पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ पे लिखा गया है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यानी कि मणिपुर उत्तर पूरब का राज्य है। अब जानते हैं 7 सिस्टर के बारे में, यानी कि 7 बहन कौन कौन से राज्य को कहा जाता है। तो इसमें सिक्किम पहले तो आता नहीं है। इसमें सबसे पहले असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय। ये इन्हें हम 7 सिस्टर कहते हैं। 7 सिस्टर में सबसे पहले असम, उसके दाहिने साइड में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बाएं साइड में त्रिपुरा और त्रिपुरा के जस्ट ऊपर मेघालय, और मेघालय के ऊपर असम पड़ेगा जो मेघालय को दोनों तरफ से घेरती है और बांग्लादेश से असम की 2 कोने टच होती हैं, जो यहाँ पे है। ये और ये मेघालय यहाँ पे है, यहाँ से और यहाँ से बांग्लादेश में टच करेगी। असम के 2 कोने बांग्लादेश में टच करती हैं। और इस साइड में म्यांमार पड़ेगा, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे। अब अगला नागालैंड। नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर पड़ेगा। नागालैंड में जनजाति जो है उसको नागा कहते हैं और मणिपुर के ठीक ऊपर नागालैंड है, यानी कि नागा जनजाति ये पहाड़ों पे रहेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा गया, यानी कि नागा समुदाय जो है वो पहाड़ी क्षेत्र पे रहेंगी, यही कारण है। और दूसरी कुकी, ये भी पहाड़ पे रहेंगी। अब आते हैं मैती, जो मैदानी क्षेत्र में है, यानी कि ऊपर में पहाड़ पड़ेगा और ठीक नीचे में मैदान होगा। वहीं पे मैदानी भाग में मैती समुदाय रहती हैं। अब 1717 ईस्वी के बाद वैष्णव धर्म का प्रभाव मणिपुर पे पड़ता है और राजा पमहिबिया द्वारा हिंदू धर्म का बढ़ावा दिया जाता है। 1891 ईस्वी में आंग्ल मणिपुर युद्ध होता है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मणिपुर का मतलब मणिपुर राज्य। ये दोनों के बीच 1891 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, मणिपुर हार जाता है। 1849 ईस्वी में मणिपुर को भारत में विलय कर लिया गया और 1965 ईस्वी में केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। उसके बाद 1972 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को मिल जाता है। अब जानते हैं इनके विवाद के बारे में। 3 मई 2023 ईस्वी को पहला विवाद होता है जो मैती एवं कुकी समुदाय के बीच होता है।
इसमें झड़प होती है और घर, चर्च, मंदिर और गांव को जला दिया जाता है। इसमें बहुत सी मालहानि होती है एवं बहुत से लोग मारे जाते हैं। मैती मणिपुर राज्य की लगभग आधी से अधिक आबादी है। ये लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं और इनकी मांग है कि अनुसूचित जाति यानी कि एसटी का दर्जा मिले। और अगला कुकी समुदाय, ये समुदाय पहले से एसटी में है यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा इन्हें मिल चुका है। इन्हें डर है कि मैती को अगर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा मिल जाता है तो पहाड़ी जमीनों पर मैती का अधिकार बढ़ जाएगा और नौकरी एवं आरक्षण में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन। इसी मुद्दे ने 2023 में दंगा उत्पन्न की थी। नागा बनाम कुकी, नागा समुदाय और कुकी समुदाय में विवाद का क्या कारण रहा? इन दोनों में विवाद का मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि नागा और कुकी समुदाय दोनों पहाड़ों पर रहती हैं, इसलिए इन दोनों के बीच पहाड़ी क्षेत्र को लेकर के विवाद है। 1990 के दशक में भारी हिंसा हुई थी और अब 2026 में फिर से तनाव बढ़ गया है। 2024-25 में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे। कई इलाकों में बफर जोन बनाए गए। कुकी और मैती समुदाय अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे। 5 जून 2026 की सबसे लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि अप्रैल में फिर हिंसा बढ़ गया है। मई जून में भी नागा कुकी तनाव बढ़ चुका है और इसके लिए कोबरा और सीआरपीएफ बल तैनात किए गए हैं। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री यूमनाम खेमचंद सिंह हैं, जो मैतेई समुदाय से हैं एवं यहाँ एक कुकी और एक नागा समुदाय के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ताकि सामुदायिक मतभेद न हो सके एवं सभी समुदायों में संबंध सही से बना रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।